हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स आप सभी लोग सेमेस्टर थर्ड से हो एंड आप लोग का एग्ज़ाम जो है बहुत ही नियर है। ठीक है, 22 अप्रैल से जो है ना डेट शीट निकला है कि एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होगा। और आपका जो सब्जेक्ट होने जा रहा है एमडीसी में वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है। ठीक है, जो सेमेस्टर थर्ड में, इससे पहले भी मैंने सब सिलेबस डिटेल में वीडियो बनाया था। ठीक है, तो इसमें कुछ पीवाईक्यू जो है ना आपको एमसीक्यू है तो वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। एंड जो भी एमसीक्यू है ये आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखिए, डैश इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट। कहा जा रहा है कि डैश को आधुनिक विक्रय प्रबंध का जनक माना जाता है। जॉन हेनरी पैटरसन, पैटर्न एफ ड्रकर, बी एम किशोर एंड हरीश सी प्रसाद। तो जॉन हेनरी पैटरसन जो है ना इसका राइट आंसर होगा। पूछेगा फादर ऑफ मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट, तो जॉन हेनरी पैटरसन को बोलिएगा। द सेल्स मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म ड्यूटीज रिलेटेड विद डैश ऑफ सेल्स पर्सन, यानी विक्रय प्रबंधन को विक्रयकर्ताओं के डैश संबंधित दायित्व पूरे करने होते हैं। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, कंट्रोल, तो इसमें से हमारा ऑल होगा। ठीक है, ऑल। द नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इज, विक्रय प्रबंध की प्रकृति है कस्टमर ओरिएंटेड, स्पेशलाइज एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर, यानी मानव शक्ति का विकास, विशिष्ट कार्य और ग्राहक उन्मुखी। तो ये सारा होता है नेचर। तो सेल्समैन, ये भी इजी क्वेश्चन है तो ऑल में आ जाएंगे ये सारे। ठीक है, आगे हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय प्रबंध प्रक्रिया का कदम नहीं है? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग द सेलिंग पर्सन, मैनेजिंग ऑफ सेल्स। देखो सब में वैसे भी देख सकते हो, सब में सेल्स जो है ना कह रहा है कि नॉट स्टेप ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट यानी जो प्रबंध प्रक्रिया है उसमें विक्रय प्रबंध जो है उसमें प्रोसेस ये सब नहीं है। तो सब में सेल्स लगा हुआ सिवाय छोड़ के फाइनेंशियल प्लानिंग के। तो वित्तीय नियोजन इसमें नहीं होता है, तो राइट आंसर वित्तीय नियोजन होगा। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डैश मैनेजरल इफिशियंसी, यानी एक विक्रय संगठन जो होता है प्रबंधकीय दक्षता को डैश है। तो इसमें क्या होगा? इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या नाइदर इंक्रीज और नॉट डिक्रीज होगा, या ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो हमारा इसमें बढ़ाता है। एक विक्रय संगठन प्रबंधीय दक्षता को क्या करता है? बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। राइट आंसर विल बी इंक्रीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ AIDA थ्योरी ऑफ सेलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना ये AIDA सिद्धांत के भाग में नहीं आते? तो AIDA एक सिद्धांत है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमारा अट्रैक्शन नहीं आता है, यानी आकर्षक नहीं आता है, आकर्षण। तो ये हमारा गलत सही आंसर होगा, इसको टिक करना है। बाकी सब हमारा आता है। पर्सनल सेलिंग इज, पर्सनल सेलिंग जो होता है क्या है? फेस टू फेस जाकर पर्सनल मीटअप करके आप जो है ना अपना जो भी सेलिंग करना उस पर बात करते हो। तो ये हमारा कह रहा है क्या होता है? अत्यधिक खर्चीला होता है, या आलोचशील होता है, या एक तरफा संप्रेषण होता है? इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होता है। तो ये हमारा एक्सपेंसिव होता है, यानी अत्यधिक खर्चीला होगा। राइट आंसर क्यूट एक्सपेंसेज। Which one of the following not a group or method of sales training? निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय प्रशिक्षण की समूह विधि नहीं है? तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा क्या क्या ऑप्शन है? लेक्चर मेथड, रोल प्ले मेथड, ग्रुप एंड जॉब रोटेशन मेथड। निम्नलिखित में से कौन सा विक्रय प्रशिक्षण की समूह निधि? जॉब रोटेशन मेथड हमारा इसमें से राइट आंसर होगा। मोटिवेशन इज, आगे अभी प्रेरणा है क्या? तो ये हमारा सीधा आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारा गोल डायरेक्ट सब कुछ है। सेल्स कॉन्टेस्ट आर डैश इंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, बिक्री प्रतियोगिता डैश प्रोत्साहन कार्यक्रम होते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑल, क्योंकि वन डे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब होता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट जो है ना MCQ था। एंड आई होप समझ में आया होगा। एंड कुछ भी अगर आपको क्यूरीज होती तो आप हमें पूछ सकते हो। एंड हम लोग अंतिम सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं 16 तारीख से। ठीक है, तो आप लोग बने रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके।